क्लास थर्ड, इससे पहले हमने पढ़ा था चैप्टर 16 प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का कौन सा पार्ट पढ़ा था हमने? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 17 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई भी काम का लगातार जारी रहना शो किया जाता है। मतलब कोई काम कंटिन्यूअसली प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है। जैसे प्रेजेंट टाइम में मैं आपको चैप्टर 17 एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ये क्या काम क्या हो रहा है? चल रहा है ना, बंद तो हुआ नहीं, अभी भी चल रहा है। तो जो वर्तमान समय में जो काम कंटिन्यूअसली यानी लगातार चलता रहे, और इसमें हमारी वर्ब कौन सी यूज होती है? आईएनजी फॉर्म वाली, और उसके साथ ही साथ इज एम आर भी यूज होता है। इज एम आर किसके साथ यूज होता है? ये आप लोग पहले पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी आपको बताया जाएगा। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। दिए गए सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िए। रीमा इज प्लेइंग बास्केटबॉल। रीमा बास्केटबॉल खेल रही है। द बॉयज आर शाउटिंग इन द क्लास। यानी लड़के क्लास में चिल्ला रहे हैं। आई एम रीडिंग अ नॉवेल। मैं एक नॉवेल पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। यानी बाहर बारिश हो रही है। रेखा एंड वृंदा आर स्टडिंग। रेखा और वृंदा पढ़ाई कर रही हैं। Notice the use of verbs in the above sentences. The bold words are verbs in the present continuous tense. कहा क्या कि जो ऊपर सेंटेंसेस में वर्ब्स दी गई हैं उनको नोटिस करें, उन पे ध्यान दीजिए। जो बोल्ड कलर में वर्ड्स यानी जो डार्क कलर में मोटे अक्षरों में लिखे हुए, वो आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वर्ब्स हैं। यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वर्ब से क्या मतलब हुआ कि वर्ब में, मेन वर्ब में आपके आईएनजी ऐड हो, और उसमें उससे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज हो। और कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हो? इज, एम या फिर आर, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपकी, जिसमें किसी काम का कंटिन्यूअसली जारी रहना एक्सप्रेस हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज हैपनिंग नाउ और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ यूज किया जाता है? जब कोई काम हो रहा हो, यानी कोई काम प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय पे हो रहा हो, एंड और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, या बोलते समय, जैसे इस समय हम पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने बताया ना, हम जो काम प्रेजेंट में कर रहे हैं। अब इसमें यूज क्या क्या होता है? सब्जेक्ट इज, एम, आर, और मेन वर्ब में यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। use of is, am or are with ing form of the verb. Subject in a sentence helps to identify the use of is, am and are. किसी भी सेंटेंस में जो उसका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात बताई जा रही हो। तो जिसके बारे में बात बताई जा रही है वो आपका सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, मतलब एक पर्सन भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, आपके प्रोनाउन भी यूज हो सकते हैं। तो उनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उसके साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज, एम या फिर आर। अब एम किसके साथ यूज होता है? प्रेजेंट टेंस में आई के साथ। देखो एम हमेशा याद रखिएगा, एम सिर्फ आई के साथ यूज होता है और किसी के साथ भी एम नहीं यूज होता है। एम प्लस प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें आईएनजी लगेगा। he, she, it singular subject is present form of the verb plus ing। और he, she, it या फिर किसी वन पर्सन का नाम दिया हुआ हो, या कोई सिंगुलर एक पर्सन या थिंग एक का नाम दिया हो, सिंगुलर हो, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब वी, यू, दे या दो से ज्यादा लोग हो, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? उनके साथ हम आर यूज करेंगे। और पता ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब में आईएनजी लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डूइंग माई होमवर्क। मैं अपना
होमवर्क कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अब आई के साथ क्या यूज हुआ, एम यूज हुआ है। डू मीन्स करना, डू में आईएनजी लग गया, डूइंग। सेकंड नंबर, शी इज प्लेइंग इन द गार्डन, वह गार्डन में खेल रही है। शी के साथ क्या यूज हुआ, इज। और प्ले में आईएनजी लगी, प्लेइंग। ही इज रनिंग इन द स्कूल ग्राउंड, वह अपने स्कूल ग्राउंड में दौड़ रहा है। इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। मोहन इज कुकिंग, यानी मोहन खाना बना रहा है। कुकिंग फूड तो नहीं लिखा, लेकिन कुकिंग पकाया ही जाएगा ना। वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं। अब वी के साथ क्या यूज हुआ है, आर, क्योंकि वी क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए। यू आर रीडिंग अ बुक, तुम एक बुक पढ़ रहे हो। दे आर डांसिंग ऑन द फ्लोर, वे डांस कर रहे हैं फ्लोर पर। राहुल एंड तान्या आर वॉचिंग अ मूवी, राहुल और तान्या मूवी देख रहे हैं। सोल्जर्स आर फाइटिंग फॉर द कंट्री, सोल्जर्स यानी सैनिक देश के लिए लड़ रहे हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। आप इज एम आर देख लो, वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा, सिंपल। किसके साथ यूज होता है वो मैं बता ही चुकी हूँ। एक्सरसाइज 1 में आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। देखिए ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है, उसमें आपको सही वाली चुन करके यहाँ फिल करना है। अब सही वाली कैसे चुन करोगे, कैसे चुनोगे, पता ही है आपको कैसे चूज करना है। भाई अगर सब्जेक्ट हम देखेंगे जिसके बारे में बात बताई जा रही है, सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम लगाएंगे, और अगर प्लूरल है तो आर। जैसे सबरीना डैश इज हैविंग या फिर आर हैविंग हर लंच, क्या लगेगा, इज हैविंग फिल होगा या आर। अब सबरीना क्या है, एक का नाम दिया हुआ है ना, वन पर्सन का नेम दिया हुआ है, तो ऑब्वियस है इज लगेगा। तो सबरीना इज हैविंग हर लंच। अ वुमेन डैश एट द डोर, अब देखो वुमेन, अ वुमेन यानी एक औरत, एक है ना, तो इज वेटिंग लगेगा, एम पता है आपका आई के साथ यूज होता है। अब वुमेन इज वेटिंग एट द डोर। थर्ड नंबर, राहुल एंड रोहित दैट्स सेम ड्रेस। अब देखो राहुल एंड रोहित, दो पर्सन का नेम हो गया ना, राहुल एक हो गया, रोहित एक हो, दो हो गए, प्लूरल हो गए। तो दो लोगों के साथ प्लूरल के साथ आर यूज होता है, तो राहुल, सॉरी यहाँ पे रोहन लिखा है, कोई बात नहीं। रोहन एंड रोहित आर वियरिंग द सेम ड्रेस। मैंने नाम गलत ले लिया तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है, मैंने दो लोगों का नाम दिया, ये मैटर करता है। फोर्थ नंबर, आई डैश इज मेकिंग, आई एम मेकिंग माई पेरेंट प्राउड। अब देखो आई के साथ आपको पता है इस तो यूज होता नहीं, आई के साथ एम ही यूज होगा, तो आई एम मेकिंग। दे दे भी प्लूरल है, अब एम वॉशिंग तो यूज नहीं होगा ना, दे के साथ आर ही यूज होता है, तो दे आर वॉशिंग देयर न्यू कार। द टीचर डैश एम, ये भी बहुत इजी है, पता ही आपको, इज टीचिंग होगा। माई मदर एंड आई, अब देखो माई मदर एंड आई के साथ आर गोइंग फ्लो है ना, मैं और मेरी माँ, आई माई मदर एंड आई आर गोइंग, गलत लग रहा है ना, पढ़ने में देखो कितना ऑड लग रहा है। तो माई मदर एंड आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग। 8 नंबर, 9 नंबर और 10 ये आप खुद से करोगे, नहीं बताऊंगी मैं, बहुत इजी है तीनों ही, देखना सिंगुलर है प्लूरल है। एक्सरसाइज 2, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इन सेंटेंसेस को आपको कंप्लीट करना है, जो वर्ब दी हुई है ब्रैकेट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना है। तो आपको पता ही है, सिंगुलर होगा तो उसके साथ इज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे, और जो ब्रैकेट में वर्ब दी है उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे। तो सेकंड है द बॉयज डैश आर रेस। अब बॉयज है, बॉय तो लिखा नहीं, बॉयज यानी ढेर सारे लड़कों की बात हो रही ना, तो बॉयज के साथ आर लगेगा, द बॉयज आर। रन क्या हो जाएगा, रनिंग, आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग। अ स्टार डैश ब्राइटली, अ स्टार है, आ ए का मतलब ही एक होता है, तो अ स्टार इज शाइनिंग ब्राइटली। अब शाइनिंग की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। फोर्थ नंबर, मोहन डैश स्विम, मोहन भी सिंगुलर है ना, एक लड़के का नाम दिया हुआ है, तो इज यूज होगा, मोहन इज स्विमिंग। वी वी के साथ क्या यूज होता है, इससे पहले भी अभी आपने पढ़ा है, आर यूज होता है, तो वी आर डांसिंग। सीता एंड आई के साथ पता ही है, एम लगता है ना, सीता एंड आई एम वॉचिंग क्रिकेट मैच। दे दे के साथ आर यूज होता है, तो दे आर फाइंडिंग माई लॉस्ट वॉच। आई
पता ही है, आई एम स्लीपिंग नाउ। द चिल्ड्रेन, अब देखो चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल है ना, ढेर सारे बच्चे। तो द चिल्ड्रेन आर स्टैंडिंग ऑन द बस स्टैंड। एंड 10 नंबर, द मंकी डैश बिहाइंड द ट्री। हाइड है, तो हाइड का क्या हो जाता है, हिडिंग। द मंकी, एक मंकी है तो इज यूज होगा। द मंकी इज हिडिंग बिहाइंड द ट्री।